हेलो बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट हिंदी की पुस्तक सारंगी में से इकाई 1 परिवार का पाठ पहला मीना का परिवार कहानी करेंगे। तो बच्चों, इस पाठ में सबसे पहले चित्र दिया गया है। चित्र और बातचीत। ये किसका चित्र है? ये परिवार का चित्र है। परिवार क्या होता है बच्चों? जब सभी लोग मिलकर एक घर में रहते हैं उसे परिवार कहते हैं। जैसे आपके मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे, सभी भाई बहन इकट्ठे एक घर में रहते हैं ना, तो उसे परिवार कहते हैं। तो हमें इस चित्र को देखना है और बताना है कि इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले ये कौन है? ये दादाजी हैं। यहाँ देखो, ये पिताजी हैं। और पिताजी क्या कर रहे हैं? रंगोली बना रहे हैं और उनके साथ ये बच्चे पिताजी की मदद कर रहे हैं रंगोली बनाने में। और यहाँ पर देखो, ये बच्ची अपने हाथ पे लट्टू घुमा रही है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। तो चलो अब हम इसके प्रश्न पढ़ते हैं। इस घर में कौन कौन है? इस घर में दादाजी, पिताजी और ये सब बच्चे हैं। ये क्या क्या काम कर रहे हैं? तो अब हमें बताना है कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो पिताजी रंगोली बना रहे हैं और ये दो बच्चे रंगोली बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं। और दादाजी रंगोली को देखकर खुश हो रहे हैं। और ये लड़की हाथ पे लट्टू चला रही है। ठीक है। बच्चे रंगोली क्यों बना रहे होंगे? तो बच्चों, कोई ना कोई त्योहार होगा, इसलिए बच्चे रंगोली बना रहे होंगे। क्या हथेली पर लट्टू चलाने पर गुदगुदी होती है? हाँ, हथेली पर जब लट्टू घुमाते हैं तो हथेली पर गुदगुदी होती है। आपको इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात क्या लगी और क्यों? मुझे इस पोस्टर में सबसे अच्छी बात ये लगी बच्चों कि सब परिवार के सभी लोग मिलजुल कर अपना काम कर रहे हैं और बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। मीना का परिवार कहानी। मीना के परिवार में 7 लोग हैं। उसके दादा दादी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। तो बच्चों, मीना के परिवार में कितने लोग हैं? मीना के परिवार में 7 लोग हैं। कौन कौन? ये देखो, ये दादाजी, दादी जी, माता पिता, चाचा, मीना और उसका छोटा भाई दिवाकर। ठीक है। दिवाकर 3 साल का है। वह बहुत नटखट और चुलबुला है। दिवाकर कितने साल का है बच्चों? दिवाकर अभी छोटा है, वो 3 साल का है और वो बहुत शरारती है। नटखट और चुलबुला है, यानी वो बहुत शरारती है। मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत आनंद आता है। दिवाकर भागकर कमरे के किवाड़ के पीछे छिप जाता है। मीना उसे ढूंढ लेती है तो वह ज़ोर ज़ोर से हंसता है। आनंद का मतलब होता है बच्चों मज़ा आना। किवाड़ यानी दरवाज़ा। बच्चों, मीना को अपने भाई के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है। और बताओ, वो कौन सा खेल खेल रहे हैं? वो छुपन छुपाई का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि उसका भाई दिवाकर दरवाजे के पीछे छिप गया है और मीना उसे ढूंढ रही है। और जब मीना उसे ढूंढ लेती है तो वो क्या करता है? ज़ोर ज़ोर से हंसता है। मीना उसे गिनती सिखाती है। दिवाकर कहता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है, चाचा जी हमको करते प्यार। तभी चाचा जी आ जाते हैं और दिवाकर को गोद में उठा लेते हैं। तो बच्चों, मीना अपने भाई दिवाकर को क्या कर रही है? गिनती सिखा रही है। दिवाकर बोलता है 1 2 3 4। तो मीना कहती है, चाचा जी हमको करते प्यार। और तभी उसी समय क्या होता है बच्चों? उनके चाचा जी आ जाते हैं और वो दिवाकर को गोद में उठाकर क्या करते हैं? खिलाने लग पड़ते हैं। मीना, चाचा जी और दिवाकर बरामदे में जाते हैं जहां दादी और माँ फल काट रही हैं। मीना के पिताजी और दादाजी गमलों में पानी दे रहे हैं।
बरामदे का मतलब है बच्चों घर के बाहर खुला स्थान जिसकी छत नहीं होती। ठीक है, तो बच्चों मीना, चाचा जी और दिवाकर कहाँ जाते हैं? बरामदे में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं घर के। उसकी मम्मी और दादी क्या कर रहे होते हैं? फल काट रहे होते हैं। और पिताजी और दादाजी क्या कर रहे होते हैं? पौधों को पानी दे रहे होते हैं। और ये देखो चाचा जी उन्हें बहुत प्यार करते हैं ना, तो वो दिवाकर को कैसे अपने कंधों पर उठाकर बरामदे में लाए हैं। और दिवाकर भी कितना खुश है। थोड़ी देर में माँ सबको फल देती है। सब लोग मिलजुल कर खुशी से फल खाते हैं और आपस में बातें करते जाते हैं। कितना प्यार भरा है ना मीना का परिवार। तो बच्चों जो उसके मम्मी और दादी ने फल काटे थे ना, फिर वो सबको देती हैं, खाने के लिए देती हैं। और देखो चित्र में सभी लोग कितने खुश होकर मिलजुल कर फल खा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। तो मीना का परिवार कितना प्यार भरा है, सब में बहुत प्यार है आपस में, और सब मिलजुल कर खुशी खुशी घर में रहते हैं। बच्चों ये कहानी किसने लिखी है? ये कहानी मालती देवी ने लिखी है। तो जो कहानी लिखता है उसे कहानीकार या लेखक कहते हैं। तो इस कहानी के कहानीकार कौन है? मालती देवी जी। बातचीत के लिए इस कहानी में कौन कौन है? तो बच्चों बताओ कहानी में कौन कौन है? इस कहानी में मीना, मीना का भाई दिवाकर, दादाजी, दादी जी, माताजी, पिताजी और चाचा जी हैं। मीना के भाई का नाम क्या है? मीना के भाई का नाम दिवाकर है। आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं? तो बच्चों आपको बताना है कि आप अपने घर में कहाँ कहाँ छिप सकते हैं। मैंने लिखा है पलंग के नीचे, अलमारी के पीछे, दरवाजे के पीछे, मेज के नीचे और मम्मी के आंचल में छिप जाते हैं। 1 2 3 4 चाचा जी हमको करते प्यार। चाचा जी की जगह दादा, नाना, नानी और अपने परिवार के अन्य लोगों के लिए इन पंक्तियों को गाइए। तो बच्चों अब हमें इन पंक्तियों में चाचा जी की जगह ये सब के नाम लिखने हैं। तो एक मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 नानी जी हमको करती प्यार। ठीक है, बाकी सब आपने ऐसे ही बना लेनी है। शब्दों का खेल। इस कहानी में दिवाकर, दादाजी और दादी जी हैं। आंखें बंद करके इन शब्दों को बोलिए, इनकी पहली ध्वनि बताइए। तो बच्चों आपने आंखें बंद करके ये 3 शब्द बोलने हैं। कौन कौन से? दिवाकर, दादाजी और दादी जी। तो इनकी पहली ध्वनि कौन सी हुई? ध्वनि यानी आवाज़। आपको कौन सी आवाज़ सुनाई दी जब आप बोल रहे थे? तो आपको पहली आवाज़ द की सुनाई दी। द दादाजी, द दादी जी, द दिवाकर। ठीक है, द से शुरू होने वाले कुछ और शब्द बताइए। तो बच्चों अब हमें द से कुछ और शब्द बताने हैं। जैसे द से दवात, दांत, दाल, दही, दूध, दवाई, दरवाज़ा, दीदी और दो। आपको कुछ और भी याद आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं द से शब्द। नीचे दिए हुए शब्दों को लिखिए। तो नीचे कौन से शब्द दिए हैं? दादा और दादी। इन पर पेंसिल चलाकर आपने इनको लिखना है। कहानी में दादा और दादी शब्दों को पहचानकर उन पर घेरा लगाइए। तो बच्चों आपने कहानी दोबारा पढ़नी है और उसमें जहाँ भी दादा और दादी लिखा होगा उस शब्द को पहचानकर उस पर गोला लगाना है। घेरा लगाना का मतलब होता है गोला लगाना। ठीक है, सर्कल करना। ये कहानी मीना के परिवार के बारे में है। नीचे मीना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों ये कहानी किसके बारे में है? मीना के परिवार के बारे में है। और नीचे ये देखो ये कौन सा शब्द लिखा है? मीना। अब हमें इसके ऊपर पेंसिल चलाकर मीना लिखने का अभ्यास करना है। ठीक है, म को बड़ी ई की मात्रा, न को आ की मात्रा, क्या बना? मीना। नीचे दिए गए शब्दों को पढ़ने और लिखने का प्रयास कीजिए।
न को आ की मात्रा, न को आ की मात्रा, नाना। न को आ की मात्रा, न को बड़ी ई की मात्रा, नानी। म को आ की मात्रा, म को आ की मात्रा, मामा। म को आ की मात्रा, म को बड़ी ई की मात्रा, मामे। द को आ की मात्रा, द को आ की मात्रा, दादा। द को आ की मात्रा, द को बड़ी ई की मात्रा, दादी। द को बड़ी ई की मात्रा, द को बड़ी ई की मात्रा, दीदी। म को आ की मात्रा और ऊपर क्या है, चंद्र बिंदु, तो क्या बना, माँ। अब हमें इन शब्दों को लिखने का प्रयास करना है, यानी लिखने का अभ्यास करना है, ताकि हमें अच्छी तरह लिखना आ जाए। नीचे दिए गए चित्रों के नाम बताइए और पढ़िए। बच्चों, नीचे ये चित्र दिए गए हैं ना, इनके नीचे इनके नाम भी लिखे हैं, ये हमें पढ़ने हैं और बताने हैं। तो ये देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, न को बड़ी ई की मात्रा, म, नीम। नीम का पेड़ होता है ना, ये उसके पत्ते हैं। आगे ये देखो, ये क्या लग रहा है तुम्हें, पहाड़ है और पहाड़ों में से क्या आ रही है, नदी। द को बड़ी ई की मात्रा, नदी। और ये देखो, ये क्या लग रहे हैं, ये कोई दाने लग रहे हैं, या दाल के दाने, चीनी के दाने, ठीक है। तो द को आ की मात्रा, दा। न को छोटे ए की मात्रा, ने, दाने। तो क्या क्या लिखा है, नीम, नदी, दाने। आगे है खेल गीत, तो इसे हमें गीत की तरह गाना है, ठीक है। चंदा मामा दूर के, गीत का क्या नाम है, चंदा मामा दूर के। चंदा कौन है, चांद, और चांद को छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, मामा, ठीक है। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट, लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा के तालियाँ, मुन्ने को मनाएंगे हम, दूध मलाई खाएंगे। ठीक है बच्चों, ये चंदा मामा की कविता है कि चंदा मामा दूर हैं और वो क्या पका रहे हैं, पुए पका रहे हैं, मीठे मीठे पूड़े। आप वो थाली में खा रहे हैं और मुन्ने को किस में, प्याली में दे रहे हैं, यानी एक बड़ी सी कटोरी में दे रहे हैं। और वो प्याली कांच की है, तो वो टूट गई है, और जिस वजह से मुन्ना रूठ गया है। तो मम्मी क्या बोलती है, हम नए प्याली लाएंगे मुन्ने के लिए, बजा बजा के तालियां बजाकर हम नई प्यालियां लाएंगे और मुन्ने को मनाएंगे, और क्या करेंगे, दूध मलाई खाएंगे। पहेली, दो बच्चे अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, स्कूल तक पहुंचने में उनकी सहायता कीजिए। तो बच्चों, ये देखो, ये दो बच्चे हैं और ये क्या, अपने स्कूल का रास्ता भूल गए हैं, और अब हमें, ये इनका स्कूल है, यहाँ तक पहुँचने के लिए इनकी सहायता करनी है। सहायता का मतलब मदद करनी है, इन्हें बताना है कि रास्ता कहाँ पर है। तो बच्चों, ये बच्चे इस रास्ते से होते हुए स्कूल पहुँच जाएंगे।